तो देखिए यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर देख लेते हैं कैसा आया था। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया था। तो देखिए एक ये क्वेश्चन आपका है। अगला भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा। सूची एक को सूची टू से सुमेलित करना है और कोड का प्रयोग करते सही उत्तर को बताना है। तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन बी। पहला देखिए लाहौर अधिवेशन मदन मोहन मालवीय हो सकता है। कलकत्ता अधिवेशन 1911 रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। बांकीपुर अधिवेशन 1912 इसका हो सकता है बिशन नारायण दर। मद्रास अधिवेशन 1914 भूपेंद्र नाथ बोस हो सकता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने नासिक में भोंसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए बीडी सावरकर। पंडित मदन मोहन मालवीय ने से जुड़ी हुई निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले घटना से शुरू करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो सकता है 4321। पहले देखिए इलाहाबाद में हिंदू बोर्डिंग हाउस की संस्थापना, अंग्रेजी अखबार दी लीडर की संस्थापना, कांग्रेस राष्ट्रवादी दल, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की रचना, फिर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। किसी कर्मचारी के मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 उपबंधों के अधीन आने के लिए उसकी अधिकतम मासिक मजदूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 18,000 रुपये। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी की जो मात्रानुपाती काम पर नियोजित कालानुपाती काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जो उन कमर्चा की दशा में लागू होगी पारिश्रमिक की न्यूनतम दर कहलाती है। तो इसका हो सकता है न्यूनतम मात्रानुपाती दर। सूची को सूची टू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का कर सही उत्तर को चुनना है। एक में उपबंध है, दूसरे में अधिनियम। तो इसका हो सकता है आपका ऑप्शन डी 1324। 1324 पहला वसूली अधिकारी, इसका हो सकता है पहले से। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946। फिर है अनिवार्य बीमा, इसका हो सकता है तीसरे से। उपदान संदाय अधिनियम 1972। अनुसूचित नियोजन, इसका हो सकता है दूसरे से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। निर्वाह भत्ता, इसका हो सकता है चौथे से। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952। किसी वयस्क कामगार को जिसने 1 जनवरी 2022 को किसी फैक्ट्री में कार्य ग्रहण किया। तो ये देखिए मैथ का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका हो सकता है ऑप्शन बी 10। अगला है औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के उपबंधों के अनुसार नियोक्ता को और ट्रेड यूनियनों को अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां भेजी जाने की तिथि से कितने दिनों की समाप्ति के बाद स्थायी आदेश प्रचलन में आएंगे। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी 30 दिन। अगला देख लेते हैं असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में कितने सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाने होते हैं। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 20। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है। तो इसका हो सकता है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित प्राधिकरण में से कौन सा एक कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण होगा। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण। प्रसुविधा अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार कोई महिला कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे जन्म देने के लिए प्रसुविधा के रूप में अधिकतम अवधि तक मजदूरी सहित छुट्टी की अपील कर सकती। तो इसका हो सकता है 16 सप्ताह। अगला देख लेते हैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका रीजन का क्वेश्चन है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी
16 बार। अगला देख लेते हैं, आपका एक और है PQRST और U6 मित्र निम्नलिखित में से कौन सा। पूरा का पूरा क्वेश्चन है तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, 1 और 2 साथ मिलकर पर्याप्त हैं। 8 कुर्सियां एक गोल मेज के सभी ओर एक दूसरे से एक समान दूरी पर रखी गई हैं। C, D, A और B दोनों समान दूरी पर हैं। ये पूरा है तो इसका हो सकता है डी के बगल में। अगला देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है तो इसका हो सकता है 3 दिनों में। पासा वाला क्वेश्चन है तो इसका हो सकता है ऑप्शन है 15। अगला है, किसी मोटर की बेहतर ईंधन क्षमता के लिए किए गए 25,000 रुपये की पूरी मरम्मत ओवरहॉलिंग व्यय क्या है। तो ये हो सकता है ऑप्शन सी, पूंजीगत व्यय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन है, मूल्यह्रास एक गैर रोकड़ व्यय है। मशीनरी की उधार खरीद को मुख्य रोजनामचे जनरल प्रॉपर में दर्ज कराने की जगह खरीद बही में दर्ज किया जाना किसका उदाहरण है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, लेख अशुद्धि। लेखा विवरणों में प्रासंगिक देयता के संबंध में टिप्पणियां संलग्न करने की पद्धति किसके अनुसरण में होती है। तो इसका हो सकता है रूढ़िवादिता की परंपरा। बकाया किराया को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका हो सकता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा। HTML सोर्स कोड में कमेंट डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैग प्रयुक्त होता है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी। किसी वेब पेज में ईमेल हाइपरलिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो सकता है मेल। अगला है, मेमोरी क्षेत्र या डिस्क के बफर के संदर्भ में स्पूल किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसका हो सकता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम विनिमय नहीं है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी। कौन सी OSI परत किसी जाल क्रम में कंप्यूटरों के संचार के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका हो सकता है परिवहन परत। DNA के बारे में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए या बी में से एक। बेला मेल जो एक स्पंजी ऊतक है किससे बनता है। तो इसका हो सकता है मूसला जड़। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का उच्चतम क्वथनांक है। तो इसका हो सकता है रुबिडियम। 10 सेंटीमीटर भुजा बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 घनों में विभाजित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका हो सकता है कुल आयतन वही बना रहेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसका हो सकता है पहला और चौथा ऑप्शन है। किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का अधिक्रमण किया जा सकता है या उसे निलंबनाधीन रखा जा सकता है यदि। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसका हो सकता है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स किसका माप है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, पहला और चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा दिनेश गोस्वामी समिति 1990 द्वारा अनुशंसित नहीं किया गया था। तो ये हो सकता है ऑप्शन सी, परामर्श प्रक्रिया को संवैधानिक समर्थन प्राप्त रहना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का साथी था जिसने 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, जगबंधु। 1881 में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम मुख्यतः किसके संबंध में था। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, कारखाना कामगारों की निर्वाह दशाएं। आज़ाद हिंद फौज कहाँ गठित की गई थी। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, सिंगापुर में। 1927 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच करने और भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच विद्यमान आर्थिक संबंधों के अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक समायोजन हेतु सुझाव देने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की।
निम्नलिखित में से कौन एक उस समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, W.S. होल्सवर्थ। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो सकता है पहला, दूसरा और चौथा। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अधीन बनाए गए स्थायी आदेश किस राज्य की समुचित सरकार के अधीन नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होते? एक ये क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अधीन बाह्य कर्मकार को स्पष्ट रूप से कर्मकार की परिभाषा से बाहर रखा गया है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979। अब देखिए, ठेका श्रम विनियमन और उत्साधन अधिनियम 1970 के अधीन जबकि समुचित सरकार किसी स्थापना में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने का विचार करती है, निम्नलिखित में से किस प्रकृति के कार्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा? इसका हो सकता है ऑप्शन सी, कार्य सामान्य तौर पर नियमित कर्मकारों द्वारा किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन शिकायत प्रतितोषण समिति से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, इस समिति के सदस्यों की कुल संख्या 6 से अधिक नहीं होगी। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अधीन एक सुरक्षा समिति उस कारखाने में गठित की जाएगी जहां परिसंकट में वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं या हाथ में संभाली जाती हैं। अब देखिए, मैथ के क्वेश्चन है, तो देखिए आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक तार की लंबाई को जिसमें धारा प्रभावित है आधा कर दिया जाए तो दिए गए विभवांतरों के लिए तार में प्रभावित धारा दोगुनी हो जाएगी। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल तपाए जाने पर क्या बनते हैं? नीले रंग का लवण। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम का वायु में जलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका हो सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर भारत के पंचामृत दृष्टिकोण के तत्व हैं? तो इसका हो सकता है पहला और दूसरा। भारत 2030 तक अपने गैर जीवाश्म ऊर्जा की 500 गीगावाट की क्षमता तक पहुंच जाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या पूर्वापेक्षाएं हैं? तो इसका हो सकता है चारों कथन। किसके कारण रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? 1925 का समकारी सम्मेलन हो सकता है। गैर विद्युत कूलिंग कैबिनेट के संबंध में जिसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में एक भारतीय मानक विकसित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा वाला हो सकता है। यह मानक BIS को 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में से 6 को पूरा करने में सहायता करता है। किसी ऐसे स्थापन के कार्य के संबंध में जिस पर अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 लागू है, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों को ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जानी होती हैं? तो इसका हो सकता है पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। किसी नियोजक द्वारा नियोजित कुमार की आयु से संबंधित विवाद को जो किसी प्रमाणिक दस्तावेज के अभाव के कारण उत्पन्न हुआ है, बालक को कुमार श्रम अधिनियम 1986 के अधीन निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी के पास निर्णय के लिए भेजा जा सकता है। तो इसका हो सकता है विहित चिकित्सा प्राधिकारी हो सकता है। गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे। थैंक यू।